हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू तासिफ टॉक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तासिफ है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाना है और फिर उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको फंक्शंस को यूज़ करने के कुछ रीजंस दिए थे कि आपको फंक्शंस क्यों यूज़ करने चाहिए, क्यों बनाने चाहिए। उन रीजंस में से आखिर में मैंने आपको एक रीज़न दिया था कि फंक्शन आपके कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। रीयूजेबल कहने का मेरा क्या मतलब है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन मैंने इस प्राइम नाम का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो हमने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया हुआ था। तो इस प्राइम अगर हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं तो हम उसे बार बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और बार बार इसका यूज़ कर सकते हैं। इन केस यू आर कंफ्यूज, लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। तो यहाँ पे इस प्राइम मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया हुआ है, ये कोड मैंने एक बार लिखा हुआ है, मैं इसको बार बार कॉल कर सकता हूँ फंक्शन को और इस कोड को बार बार यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि इज़ प्राइम, ठीक है, इज़ प्राइम 17, ये एक बार मैंने यूज़ किया, एक बार मैंने कॉल किया इस प्राइम फंक्शन को, तो जैसे ही मैंने कॉल किया ये कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है उस पर ऑपरेशन कैलकुलेशन किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। ऐसा करने के लिए पाइथन को क्या करना पड़ेगा, इस कोड को फिर से रन करना पड़ेगा, इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यानी कि हमने जैसे ही कॉल किया ये पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, रीयूज़ हुआ, ठीक है, एक बार यूज़ किया गया। इसको करते हैं थोड़ा सेव और रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आ रहा है 17, दिस इज़ अ प्राइम नंबर, ये आ रहा है। ओके, अब हम चाहते हैं इसको फिर से यूज़ करना है, यानी ये जो कोड है हमारा पार्ट, इसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें कॉल करना होगा फंक्शन को, इस प्राइम, अब की बार हम कोई दूसरी नंबर दे देते हैं 71, 7 दे देते हैं। ओके, सेव किया और इसको करते हैं हम रन, वापस से F5 से हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए आ रहा है 7, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो कहने का रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है, हमने कोड एक बार लिखा और उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे भी एक बार यूज़ किया इस कोड को, ठीक है, तभी तो हमें पता लगा प्राइम है कि नहीं। फिर हमने यहाँ पे जब कॉल किया फंक्शन को, फिर इस कोड का यूज़ किया। हमने कोड को एक बार लिखा, लेकिन देख रहे हैं हम इसको कई बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। यही रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम जहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, जिस प्रोग्राम में बना रहे हैं वहीं पे रीयूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में अगर कोई प्रोग्राम बनाए तो वहाँ पे भी रीयूज़ कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है इज़ प्राइम फंक्शन, जो क्या करता है कि बताता है कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है। अब मान लीजिए आपने 2-3 और फंक्शन डिफाइन कर लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हालांकि बहुत ही बेसिक सा फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। एक फंक्शन और डिफाइन कर लेता हूँ मैं, जो 2 नंबर्स को ऐड करेगा। ठीक है, तो डिफाइन, इसका नाम मैं दे देता हूँ ऐड इट, ऐड अंडरस्कोर इट। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर मैं 2 आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पहला num1 और दूसरा num2। ठीक है, और फिर आपको पता है यहाँ पे कोलोन देते हैं, और फिर जब num1 और num2 मुझे मिलेगा आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में, मैं उन दोनों को ऐड करके प्रिंट करना चाहूँगा। तो प्रिंट num1 प्लस num2, ठीक है, ये मैं करना चाहूँगा। फिर इससे मैं बाहर आ जाता हूँ, एक और फंक्शन मैं डिफाइन कर लेता हूँ जो 2 नंबर्स को सबट्रैक्ट करेगा। तो सब 8 ये डिफाइन कर लिया, और पैरेंथेसिस के अंदर num1 एक्सपेक्ट करेगा, फिर num2 एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, कोलोन, फिर यहाँ पे भी हम क्या करना चाहेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करना चाहेंगे। तो प्रिंट num1 माइनस num2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो अब देखिए हमने 3 फंक्शन डिफाइन किया है। पहला फंक्शन क्या कर रहा है, प्राइम नंबर फाइंड आउट करता है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। दूसरा फंक्शन 2 नंबर्स को आपस में ऐड करके जो रिजल्ट होगा उसको प्रिंट करेगा। तीसरा फंक्शन एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट करेगा। ठीक है, ये 3 फंक्शन हमने डिफाइन किया है एक फाइल में। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि ये 3 फंक्शन, मान लीजिए हमने बहुत कॉम्प्लेक्स सा डिफाइन किया, हम नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर हम कोई प्रोग्राम बनाए तो वहाँ पे भी ये फंक्शन हम फिर से लिखें। कहने का क्या मतलब है, चलिए इसको थोड़ा मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव एज में जाता हूँ, दूसरे लोकेशन पे मैं सेव करता हूँ एक नए फोल्डर में। तो डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ। अब की बार इसका मैं नाम देता हूँ मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल नाम दिया मैंने, अंदर चला जाता हूँ और इस मॉड्यूल का नाम दे देता हूँ मैं सपोज math2। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने इसका math2, क्योंकि मैथ ऑलरेडी एक मॉड्यूल है, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट, इसलिए मैंने इसका नाम math2 रख दिया है। ओके, अभी देखिए अगर मैं एक नया प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए ये सब खत्म हो चुका है, अब मैं नया प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो नया प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ
कि यहाँ पे जो फंक्शन है इस प्राइम, इस फंक्शन को मैं इस प्रोग्राम में भी यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे बिना लिखे इस प्रोग्राम में भी यूज़ कर पाऊँ। अगर मुझे अभी इस प्रोग्राम में इस प्राइम फंक्शन को यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे भी वो फंक्शन डिफाइन कर दीजिए। तो क्या कहेंगे, भैया इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे ला के पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो गया और फिर आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। लेकिन क्या इससे कोड रिपीट नहीं हो रहा है? हमने एक बार कोड को लिख दिया है, एक बार फंक्शन को लिख दिया है एक फाइल में, तो बस हो गया ना, हम उसको बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने एक प्रोग्राम में लिखा है फंक्शन, उसको दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं मॉड्यूल से। ठीक है, मॉड्यूल से। अब मॉड्यूल समझते हैं क्या होता है? तो मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल सिंपली पाइथन फाइल ही होता है, पाइथन प्रोग्राम ही होता है और कुछ नहीं होता, दैट इज इट। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये फाइल, ये मॉड्यूल हो सकता है। ठीक है, मॉड्यूल आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपने कुछ फंक्शन डिफाइन किया है, कि कुछ रीयूजेबल फंक्शन डिफाइन किया है जिसको आप अगले प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, तो मॉड्यूल आप कह सकते हैं। मॉड्यूल कुछ नहीं होता है, बस एक पाइथन प्रोग्राम ही होता है जिसमें फंक्शन के डेफिनेशन हो सकते हैं, वेरिएबल डेफिनेशन हो सकते हैं, वगैरह चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो सिंपल एक पाइथन प्रोग्राम ही होता है। ओके, तो हमने एक पाइथन प्रोग्राम यहाँ पे सेव किया हुआ है, अभी सेव किया हमने math2.py, ये पाइथन प्रोग्राम है। राइट, इसमें हमने 3 फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, इस प्राइम, एडिट, सबइट। अगर हम इस मॉड्यूल को यानी math2.py इस मॉड्यूल को यूज़ करना चाहते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने ये मॉड्यूल जहाँ पे सेव किया है, हालांकि बहुत से तरीके हैं, बट अभी मैं आपको जितना इजी हो सकता है उतना इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने ये जो मॉड्यूल जहाँ पे भी सेव किया है वहीं पे अपना नया प्रोग्राम सेव कीजिए। तो मैं न्यू फाइल लिया, इसको सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने अपने मॉड्यूल को सेव किया है। तो आपने देखा मैंने इसको सेव किया था डॉक्यूमेंट्स एंड देन मॉड्यूल के फोल्डर में। राइट, यहाँ पे math2.py आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ न्यू प्रोग। ठीक है, न्यू प्रोग्राम शॉर्ट फॉर दैट। ओके, तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम में जो मैंने नया प्रोग्राम में भी बनाया है, इसमें मैं अपने पुराने फंक्शन इस प्राइम का यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फंक्शन को दोबारा यहाँ पे डिफाइन नहीं करना चाहता। तो इसके लिए मैं मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो किस मॉड्यूल में हमने डिफाइन की थी फंक्शन? math2 मॉड्यूल में। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है, math2। ठीक है, बस हो गया, मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अभी अगर आप वो फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं इस प्राइम फंक्शन, तो आपको लिखना होगा math2 डॉट इज प्राइम। ठीक है, आपको मॉड्यूल नेम लिखना होगा पहले, फिर डॉट, फिर फंक्शन का नाम। ठीक है, फिर आप कॉल कर लीजिए फंक्शन को, पैरेंथेसिस दे दीजिए, फिर इस प्राइम एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है, तो मैं एक आर्गुमेंट दे देता हूँ 8। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बताएगा कि 8 क्या है, एक प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं सेव, करते हैं वापस से रन और देखते हैं कि इस प्राइम फंक्शन हमारे इस नए प्रोग्राम में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने रन किया और देखिए ये काम कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है 8, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो क्या किया हमने फंक्शन एक जगह डिफाइन कर दिया, एक फाइल में हमने math2 इसका नाम दे दिया। ठीक है, और उसको सेव कर दिया एक फोल्डर में। ठीक है, फिर हमने एक जब नया प्रोग्राम बनाया तो इस प्रोग्राम को भी हमने सेव कर दिया सेम फोल्डर में जहां पे हमने मॉड्यूल सेव किया हुआ था, यानी कि वही पाइथन प्रोग्राम ही सेव किया हुआ था। और फिर इस math2 मॉड्यूल के फंक्शन को यूज करने के लिए हमने क्या किया, math2 मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखा, इंपोर्ट, फिर मॉड्यूल का नाम math2, यहाँ पे .py लिखने की आपको जरूरत नहीं है। फिर फंक्शन को यूज करने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा math2 यानी मॉड्यूल का नाम, फिर डॉट और फिर वो फंक्शन जो हम यूज करना चाहते हैं, तो इस केस में इज प्राइम। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 और फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, एडिट और सब इट, तो उनका भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, मॉड्यूल का नाम math2 डॉट फंक्शन का नाम जो कि है एड इट। ठीक है, एड इट 2 आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। ठीक है, एक और फंक्शन हमने डिफाइन किया है सब इट, जो पहले नंबर में से दूसरे नंबर को सबट्रैक्ट करके जो रिजल्ट होगा उसको प्रिंट करेगा, तो वो भी यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे, मॉड्यूल का नाम math2 डॉट वो फंक्शन का नाम जो कि है सब अंडरस्कोर इट। इसके बाद हम 2 नंबर दे देते हैं 56 -85। ठीक है, इसको करते हैं सेव और रन करके देखते हैं क्या तीनों फंक्शन हम इस प्रोग्राम में यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है 8, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, पहला फंक्शन। दूसरे का रिजल्ट आ रहा है 3 और तीसरे फंक्शन यानी सब 8 का रिजल्ट आ रहा है -29। ठीक है, 29। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने एक फाइल में फंक्शंस डिफाइन किया math2 नाम के फाइल में, और उन फंक्शंस को हमने दूसरे प्रोग्राम newprog.py में यूज कर लिया। कैसे यूज कर लिया, हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया।
ठीक है। तो इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हुई है, मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल सिंपल पाइथन फाइल होता है जिसमें फंक्शंस डिफाइंड हो सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, सिंपल प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ओके, तो अभी तक आपने सीखा कि कैसे आप किसी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई मॉड्यूल है और इसमें 100-200 फंक्शंस डिफाइंड है, ठीक है। आप चाहते हैं कि उनमें से सिर्फ 2 या 3 फंक्शंस ही इंपोर्ट हों जो आपके काम की हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं नया प्रोग्राम बनाऊँ उसमें मैं मैथ मॉड्यूल से सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन इज़ प्राइम को इंपोर्ट करूं, ठीक है। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, बाकी के फंक्शंस को मैं छोड़ दूं, ठीक है। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं फ्रॉम, यानी से, कहाँ से, math2 यानी math2 मॉड्यूल से, math2 फ्रॉम math2 यानी math2 से इंपोर्ट करो। व्हाट इंपोर्ट, इंपोर्ट कौन सा फंक्शन, इज़ प्राइम, ठीक है। ये आपको लिखना है, पैरेंथेसिस आपको नहीं देना है। आप पैरेंथेसिस दोगे मतलब पाइथन को लगेगा कि आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो आप फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम मैथ टू मॉड्यूल से इंपोर्ट करो क्या, इज प्राइम फंक्शन, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब अगर हम चाहें इज प्राइम फंक्शन को यूज करना तो हमें कुछ मैथ2 डॉट इज प्राइम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ लिखना है इज प्राइम, ओके। और यहाँ पे जो ये आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है या जैसे भी आपका फंक्शन आपने डिफाइन किया है, ठीक है, वैसे इसको कॉल कर लेना है। बस आपको क्या करना है, आपको लिखना है फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट फंक्शन का नाम, ठीक है। तो ये कर लिया, इसको रन करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको सेव कर देते हैं और ये देखिए काम कर रहा है 8, दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इस तरीके से जब आप इंपोर्ट करें किसी फंक्शन को किसी मॉड्यूल से तो ध्यान रखिए कि और जो फंक्शंस डिफाइंड है उस मॉड्यूल में वो इंपोर्ट नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ करना चाहें math2 डॉट एड इट का तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ 4 7, ठीक है। ये किया सेव, ये किया हमने रन। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नेम math2 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। आप जो फंक्शन इंपोर्ट करेंगे इस लाइन में उसी फंक्शन का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, ओके। तो अगर मान लीजिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ऐड इट को भी इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं 2 फंक्शन इंपोर्ट करना चाहता हूँ। हमने 3 फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं 2 फंक्शन इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा फ्रॉम मैथ2 इंपोर्ट इज प्राइम, और फिर दूसरा फंक्शन क्या इंपोर्ट करना चाहता हूँ वो लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इज प्राइम कॉमा ऐड इट, ठीक है। ये ऐड इट, तो यहाँ पे 2 फंक्शन इंपोर्ट होंगे, इज प्राइम और ऐड इट, ये इंपोर्ट हो जाएंगे। अब हम ये डॉट हटा सकते हैं और इस फंक्शन का भी यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने किया सेव, ये हमने किया रन। तो आप देख सकते हैं अब दोनों में हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों के फंक्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप तीसरा फंक्शन जो हमने इंपोर्ट नहीं किया है अभी तो उसको यूज़ करना चाहेंगे तो आपको एरर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ 4,7। इसको करते हैं सेव, करते हैं रन। तो क्योंकि हमने सब इट को इंपोर्ट नहीं किया है इसलिए हम उसका यूज़ यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आप किसी 2 या 1 या 3-4 फंक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट फंक्शंस का नाम, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो मॉड्यूल आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको रीनेम करना चाहते हैं, आप बार बार मैथ2 नहीं लिखना चाहते हैं, आप कुछ और लिखना चाहते हैं, ठीक है, रीनेम करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम जो कि है यहाँ पे मैथ2 एज, यानी किस नाम से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ मैजिक, ठीक है, इस नाम से इंपोर्ट करना चाहता हूँ। अब देखिए अगर मुझे अब इस मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन को यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ मैजिक डॉट, इसके अंदर जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, इज प्राइम, ठीक है। ये हमने लिखा इज प्राइम, एक आर्गुमेंट मैंने दे दिया, देखते हैं काम करता है कि नहीं। करते हैं सेव, करते हैं रन। तो 5 दिस इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे देखिए काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने मॉड्यूल को रीनेम करके इंपोर्ट कर लिया। कहते हैं क्या, इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम एज क्या करेगा, रीनेम कर देगा मॉड्यूल को मैजिक के नाम से, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर मान लीजिए कि जो भी डेफिनेशंस हैं
जो भी फंक्शंस आपने डिफ़ाइन किए हैं या जो भी वेरिएबल आपने डिफ़ाइन किए हुए हैं एक मॉड्यूल में, उन सबको इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक ही बार में आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। एक ही बार में इंपोर्ट करने का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पे math2 मॉड्यूल इंपोर्ट किया, इंपोर्ट math2। अब अगर मुझे math2 में मॉड्यूल में मौजूद इज प्राइम फंक्शन का यूज़ करना है तो मुझे क्या लिखना होगा, math2 डॉट इज प्राइम। ठीक है, यानी math2 यहाँ पे मुझे प्रीफिक्स लगाना ही पड़ेगा, तब जाके पाइथन समझेगा कि ये math2 मॉड्यूल से फंक्शन इंपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं अगर ये प्रीफिक्स नहीं लगाना चाहता हूँ, सिंपली इसे एक नॉर्मल फंक्शन जैसे मैं यूज़ करता हूँ, सिर्फ फंक्शन का नाम देन पैरेंथेसिस, अगर ऐसे यूज़ करना चाहता हूँ तो कैसे इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैंने एक बार देखा कि अगर मैं एक या दो फंक्शन इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम, ठीक है, इस तरीके का स्टेटमेंट लिख के मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं सारे के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम math2 इंपोर्ट। ठीक है, एक दो फंक्शन नहीं, आपको सिर्फ लिखना है एस्ट्रिक्स। ठीक है, एस्ट्रिक्स आप लिखेंगे तो पाइथन समझेगा कि जितने भी फंक्शंस है, जितने भी डेफिनेशंस है, सारे के सारे डेफिनेशंस को इंपोर्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो अब आप जब इस प्राइम फंक्शन का यूज़ करना चाहें तो आपको सिर्फ लिखना होगा इस प्राइम। ठीक है, आपको सब प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्राइम 7, एक और फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं sub8, जो मैंने math2 मॉड्यूल में डिफाइन किया हुआ है, sub8 7,8। ठीक है, तो अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स math2 प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी इन दोनों फंक्शन को यूज करने से पहले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है क्यों नहीं यूज करनी पड़ी, क्योंकि आपने सॉरी यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्यों नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि हमने पाइथन को कहा कि math2 मॉड्यूल से जितने भी फंक्शंस और डेफिनेशंस हैं, वेरिएबल्स वगैरह, उन सबको इंपोर्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो अब हम जब इस प्राइम फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें बताना नहीं पड़ेगा कि math2 मॉड्यूल से हम इस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे sub8 का फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पाइथन को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि हम math2 मॉड्यूल से इस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। हम इसको करते हैं सेव ज़रा और रन करके देखते हैं क्या ये दोनों फंक्शन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फंक्शन काम कर रहे हैं। 7 दिस इज अ प्राइम नंबर, -1 आप देख सकते हैं ये काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर सारे के सारे डेफिनेशंस को हम इंपोर्ट करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। किस स्टेटमेंट से हमें लिखना होगा, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट एंड देन एस्ट्रिक्स। इस एस्ट्रिक्स का मतलब है कि सब कुछ इंपोर्ट कर लिया जाए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसे वीडियोस पे कमेंट तो बहुत कम ही आते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। मॉड्यूल के बारे में थोड़ी और बातें रह गई हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होने वाला। मॉड्यूल बनाइए, इंपोर्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ तो छूट चुका है। ठीक है, तो फिर आप उसे अच्छे से ट्यूटोरियल देखेंगे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।